वेलकम गाइस, आज मैं लाई हूँ आलू भुना मसाला की रेसिपी। इस आलू भुना को बनाना बहुत ही आसान है। ये जितनी जल्दी बन जाती है ना, टेस्ट में ये उतनी ही ज़्यादा यमी होती है। तो चलिए इस टेस्टी और चटपटी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो अब एक बोल में ले रही हूँ 1 कप फ्रेश दही। अगर दही थोड़ी खट्टी भी हो तो चलेगी, पर अगर फ्रेश हो ना तो वो ज़्यादा अच्छी है। 1 चम्मच सब्जी मसाला, 1 चम्मच में डाली हूँ कसूरी मेथी। यहाँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाली है 2 चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच मैंने इसलिए डाला क्योंकि इससे सब्जी में तो तीखापन कम आएगा ही और सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। इन मसालों को दही में मिक्स कर लेने से दही को आलू के साथ भूनते समय ना दही फटते नहीं हैं। तो मैं पहले ही मसालों को दही में मिक्स कर ले रही हूँ जिससे कि दही भूनते समय फटे नहीं। तब एक कढ़ाई ले लिए, कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच सरसों तेल, 1 मीडियम साइज़ का प्याज और आधी शिमला मिर्च, दोनों को मैंने पतले स्लाइस में काट लिया है। साथ ही मैं डाल रही हूँ ये उबले हुए आलू हैं। उबले हुए आलू को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। ये देखिए, ये उबले हुए आलू, इसे क्यूब्स में काट लेना है और मैं इसके साथ ही इन सारी चीज़ों को भूनूंगी। थोड़ी सी हल्दी मैंने डाली, थोड़ा सा नमक आलू के हिसाब से, और ये चाट मसाला इस सब्जी को और चटपटा बनाने के लिए। इन सारी चीज़ों को लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए भूनना है। मैंने प्याज और शिमला मिर्च के साथ ही आलूओं को भी भुना है। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि हमें शिमला मिर्च और प्याज का भी क्रंच चाहिए आलूओं के साथ इसमें। और ये सारी चीज़ें मैंने फुल फ्लेम पे की है। आलूओं को भुनने का प्रोसेस मैंने फुल फ्लेम पे किया है। उसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच सरसों तेल। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरा जब पॉप्ड हो जाएगा तब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज को। तो प्याज मैंने ले लिया है 3 मीडियम साइज़ का, जिसे मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया है। और प्याज को लगातार बीच बीच में चलाते हुए इसे अच्छे से गोल्डन कलर का हो जाने तक भूनना है। इस समय मैंने गैस का फ्लेम को मीडियम कर दिया है। तो अब जब ये प्याज अच्छे से गोल्डन कलर का हो जाएगा ना, तब मैं इसमें जो दही वाले मसाले थे तो उसे मैं डाल दूँगी। दही वाले मसाले डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हल्दी। अभी मैं इस सब्जी में यहाँ नमक यूज़ नहीं करूँगी, नमक मैं सबसे लास्ट में यूज़ करूँगी। तो इन मसालों को ना मीडियम फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। बस ध्यान रखना है कि मसाले थोड़े भी जले नहीं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसे चलाते हुए भून लेना है। अगर गैस का फ्लेम लो टू मीडियम करके भी करना पड़े तो भी ठीक है, लेकिन मसालों पे फोकस है कि उसे बहुत ही अच्छे से भूनना है। तो मसाले मेरे लगभग भून चुके हैं। अब मैं इसमें ना थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी जिससे कि मसाले और थोड़ा सा गल जाए। आप देखेंगे मसालों ने थोड़ा सा तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, मतलब कि मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं। मैं इसमें थोड़ी सी पानी ऐड कर रही हूँ मसालों को गलाने के लिए। तो बस जब इस तरह से देखिए मसाले, अब मेरे प्याज गल चुके हैं अच्छे से। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, बस थोड़ा ही डालना है क्योंकि हमें भुना हुआ आलू चाहिए, तो लटपटाना है बस इसे आलूओं के साथ। तो अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटे हुए टमाटर। तो यहाँ मैंने 2 टमाटर यूज़ किए हुए, ना इसे बहुत बड़े पीसेस में काटे हैं ना इन छोटे पीसेस में। बस एक थोड़े छोटे छोटे क्यूब्स किए हुए हैं मैंने, जिससे कि टमाटर बहुत ज़्यादा गले नहीं और इसके चंक्स हमें मिले। तो टमाटर को भी मसालों के साथ ना मैंने 1 मिनट के लिए बस पका लिया है। अब उसके बाद टमाटर के साथ भी जब ये मसाले, देखिए कितना अच्छा कलर अब हो गया है इन मसालों का। ये देखिए टमाटर को मैंने ज़्यादा गलाया नहीं है। टमाटर की बाइट ना हमें इसमें बहुत अच्छी लगेगी। मसाले बिल्कुल तैयार है। अब जो भुने हुए आलू थे उसे मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसमें डालकर बस इसे 1-2 बार मिक्स कर लेना है, क्योंकि मसाले ना वो उबल चुके हैं। तो बस मसालों के साथ इसे थोड़ा सा, ये कुछ थोड़ा ड्राई लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्योंकि पानी डालकर इसे और थोड़ा सा लटपटा देना है। थोड़ा सा ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, बस 2-3 चम्मच के करीब, ताकि ये आलू ना मसालों के साथ बहुत ही अच्छे से लटपटा जाए। क्योंकि जब ये आलू रूम टेम्परेचर पे आएगी ना तो ये और भी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। बस ये देखिए, बस ऐसा ही टेक्सचर हमें चाहिए इन सब्जियों का। बस थोड़ा सा इसमें उबाल आ जाना है और उसके बाद मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसे थोड़ा सा मैं रूम टेम्परेचर पे आने दूंगी, तब मैं इसे सर्व करूंगी। आप चाहे तो इसमें मसालों के साथ ना आप टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं, पर मैंने उसे अवॉइड किया है क्योंकि दही और चाट मसाला हमने इसमें ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। अगर टमाटर की प्यूरी डालते हैं तो ये सब्ज़ी ना और भी ज़्यादा टेंगी बन जाएगी। तो ज़्यादा टेंगी चाहिए तो उसमें टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर लें। तो दोस्तों, अगर ये चटपटी और मसालेदार आलू भुना रेसिपी आपको पसंद आई, इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।